आज हमारी क्लास का पहला दिन है। बीबीए का चैप्टर 1 शुरुआती क्लास सेशन 1। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्लाइड में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी दिक्कत आती है पूछ लेना। बीबीए एक्सेल की तरह नहीं होता है, क्योंकि एक्सेल में एक बार को ना भी देखो तो अपना दिमाग लगा के आप इधर उधर से टूल देख लेते हो। बीबीए कोडिंग होता है, और कोडिंग तो देखो आप समझोगे तो ही आएगा। इसमें तुक्काबाजी नहीं है कि उठा के टूल डाल दिया और वो चल गया, ऐसे नहीं चलता। वीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, यानी इसमें छोटी मोटी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम बनते हैं। काम इसमें वही होता है जो एक्सेल में होता है। वीबीए माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना आपको। आपने जब MS ऑफिस इंस्टॉल किया था तो उसी में आता है। वीबीए एक्सेल की तरह कोई टूल नहीं है। वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल कोडिंग करने में किया जाता है, अपने काम को आसान बनाने के लिए। अगर वीबीए पे आप काम करोगे तो वीबीए का एडिटर विंडो आपको ओपन करना पड़ेगा। ये कहाँ से ओपन होगा? नॉर्मली आप एक्सेल चलाओ जैसे चलाते हैं, और एक्सेल के ऊपर अगर आप ये शॉर्टकट की प्रेस करते हो Alt F11 तो ये वीबीए ओपन हो जाएगा। या फिर आप डेवलपर टैब में जाके मैन्युअली भी इस वीबीए को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले इसको स्टार्ट करना एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल जैसे एक्सेल खोलते हो वैसे ही आपको इसे ओपन करना है। शॉर्टकट मैंने बताया था Alt F11, वहाँ से भी चला सकते हैं, या फिर डेवलपर टैब पे जाके यहाँ से विजुअल बेसिक ऑन कर सकते हो। तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। किसी के एक्सेल में हो सकता है कि डेवलपर टैब दिखाई ना दे, तो उस केस में आपको इसे ऑन करना होगा। फाइल पे जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन होगा और इसके अंदर आपको डेवलपर टैब मिलेगा। इसको चेक कर लेना, ये अनचेक रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको डेवलपर टैब दिख जाएगा। अब आप इस डेवलपर टैब पे जब जाएंगे तो यहाँ पे विजुअल बेसिक होता है, आप ऑन करें और ये स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सेल हो गया, और वो साइड में जो आप देख रहे हैं वो आपका वीबीए, ये वीबीए है और ये इसका एक्सेल है। अब हम डिफरेंस समझेंगे कि वीबीए और मैक्रो में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जब हमारा मैक्रो एंड हुआ था जिस दिन, उसी दिन से वीबीए की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा कि वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैक्रो एक कोड होता है, और उस कोड को जिस भाषा में बनाते हैं उसको वीबीए कहते हैं। तो सिंपल सा शब्द है, वीबीए एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज में जब हम कोई कोड तैयार कर देते हैं तब वो वीबीए नहीं कहलाता, वो मैक्रो बन जाता है। ठीक है, मिल्क होता है, लेकिन बाद में तलने के बाद रबड़ी बन जाती है, उसको मिल्क नहीं बोलते। और बाद में और मेहनत करते हैं, जमा देते हैं तो वो बर्फ़ी बन जाती है, उसको मिल्क नहीं कहते। समझ में आ गया? तो जब तक उसका कोई कोड क्रिएट नहीं हुआ है, रो मटेरियल है, रो प्रोग्रामिंग है, रो कोड है, तो वो लैंग्वेज कहलाएगा। लेकिन जब उसका हम कोड बना देते हैं तो वो मैक्रो कहलाता है। वीबीए को सीखने के पीछे का मेन कारण है, जब भी आप कहीं काम करोगे तो आपको बने हुए मैक्रो मिलते हैं। उन मैक्रो को कभी अगर आपको एडिट या मॉडिफाई करना पड़ा तो उस केस में आपको वीबीए आना मस्ट है। आपको वीबीए आता होगा तभी आप उसको एडिट कर पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। वीबीए को सीखने से मैक्रो पे काम कर पाओगे, और मैक्रो से आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपका काम ऑटोमेशन में चला जाता है, और दूसरा, आपके काम को स्पीड मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई वी आर एट हियर टू लर्न अबाउट द वीबीए। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक आता है मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या होता है? देखो, मॉड्यूल वो एरिया होता है जहाँ से पूरी एयरक्राफ्टिंग यानी पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। चंद्रयान 3 पे वो गया था ना, लूनार क्या बोलते हैं उसका ना, चंद्रयान 3 पे गया था जब चांद पे, तो उसके 3 सेक्शन थे। कमांड सेक्शन था, ऐसे करके मॉड्यूल सेक्शन था। तो जो मॉड्यूल सेक्शन होता है वहाँ पे बैठे थे वो जो एस्ट्रोनॉट्स थे। मॉड्यूल सेक्शंस वो इलाका होता है जहाँ से पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल सेक्शन, जहाँ पे कप्तान बैठता है, जहाँ कैप्टन बैठता है। तो मॉड्यूल का मतलब, मॉड्यूल वो एरिया होता है वीबीए में जहाँ से कोड लिखा जाता है। कोड जहाँ से लिखेंगे वहीं से ब्लास्ट होगा, वहीं से वो एग्जीक्यूट होगा। तो मॉड्यूल वो एरिया होता है। तो हमको अपने वीबीए में कोड लिखने के लिए मॉड्यूल ऑन करना होगा। मॉड्यूल में ही हम अपने कोड को लिखते हैं। अब ये मॉड्यूल मिलेगा कहाँ पे? जब आप वीबीए को ऑन करते हो तो उसमें एक मेन्यू होता है इंसर्ट नाम का, उस मेन्यू पे आप क्लिक करना, वहाँ आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। इसी मॉड्यूल में वीबीए का कोड लिखा जाता है, चाहे वो कोड छोटा हो चाहे वो कोड बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो,
वो हमेशा वहीं लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कोई और भी कोई चीज़ होती है जहाँ पे जाके लिखते हैं, वहीं से सारा VBA बनता है। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब ये ब्लैंक है एकदम, अब यहाँ लिखने की तो कोई जगह है नहीं, कोड कहाँ लिखे हैं, तो हमको मॉड्यूल ऑन करना होगा। ये रहा इंसर्ट और ये रहा मॉड्यूल। आगे यहाँ पे मैक्रो लिखे जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी? अब सबसे पहला सवाल कि चलो एक मैक्रो हम यहाँ पर बना के देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, हम पहला सवाल यहाँ पर बना के देखेंगे। एक मैक्रो बनाएंगे यहाँ पर। मैक्रो बनाने का तरीका क्या होता है, वो सिंटैक्स होता है, तरीका एक वो देख लो, वो सब प्रोग्राम में एक जैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। मैक्रो हमेशा ऐसे बनेगा, सबसे पहले आप लिखोगे सब और उसके बाद मैक्रो का नाम। मैक्रो का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, XYZ। मैंने मैक्रो का नाम मैक्रो 1 कर दिया है। उसके बाद मैक्रो का नाम लिखने के बाद उसके लास्ट में 2 ब्रैकेट होती हैं ऐसी, ओपन एंड क्लोजिंग, और आपको बस एंटर करना है। ऑटोमेटिकली ये जो मैक्रो होता है ये बंद हो जाता है अपने आप। तो बस ये बन गया आपका पहला मैक्रो, ये आपका पहला मैक्रो बन चुका है। आप कभी भी आप मैक्रो बनाओगे ऐसे बनाओगे, ठीक है। बस इसके अंदर बस आपको अब कोडिंग करना है। तो हम सबसे पहला कोड लिखेंगे मैसेज को प्रिंट करना है, ठीक है। मैसेज को 2 तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप एक्सेल के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर एक अलग से पॉपअप विंडो पे कर सकते हो। फाइनल, या तो यहाँ पे कर सकते हो या फिर अलग से पॉपअप विंडो पे कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? अब चलिए मैं यहाँ पर मैसेज लिखूंगा, तो बताइए जल्दी कहाँ लिखना है मैसेज, यहाँ लिख के दिखाएं या अलग से पॉपअप विंडो पे? पॉपअप विंडो पे। तो मेरे को पाइथन में कैसे लिखते हैं तो बताया नहीं तुम लोगों ने, मेरे से पूछ रहे हो तुम्हें, तुम पार्शलिटी करते हो मेरे साथ। देखो अब यहाँ पे चलो देखो अलग से पॉपअप विंडो पे कैसे लिखते हैं, उसका मैसेज क्या होता है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है मैसेज बॉक्स, ऐसे बस ये लिखना है। अब जो भी मैसेज आपको लिखना है डबल कोट्स में डाल के लिख दो। बताइए अपना पहला मैसेज क्या लिखना चाहते हो? हेलो, हेलो, ठीक है, बस बन गया कोड आपका। अब सवाल खड़ा आता है इसको रन कैसे करें। आपका पहला मैक्रो बन चुका है, छोटा सा बस ये कोड लिखा है ना। अब इसको रन कैसे करते हैं? रन करने के लिए ग्रीन बटन दबाइए, आपका पहला मैक्रो रन हो गया। इसी को बोलते हैं VBA, आपका पहला मैक्रो स्टार्ट हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग हो गई। कोडिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी मैक्रो आप बना लोगे, ठीक है। मैक्रो के नाम बदलने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, दैट्स इजी। चलिए अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके कोड बनाना चालू करते हैं। ये तो मैंने पहला मैक्रो बनाया, अब मैं दूसरा मैक्रो कैसे बनाऊँ? उसके लिए वापस आपको इंसर्ट में जाना है और एक और मॉड्यूल पे क्लिक करना है। आपका मॉड्यूल फिर से खुलेगा और यहाँ पर वो कोड लिख देना। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या बदलूंगा, मैक्रो का नंबर बदलूंगा, बाकी मेरी कोडिंग फिर से यहाँ पर चालू हो जाएगी। समझ में आ गया बात? फिर से चालू हो गया यहाँ पर। अब हम सेल में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो भी सीख लेते हैं। आप एक्सेल के किसी भी सेल में लिख सकते हो। बताओ आप जहाँ कहोगे वहाँ लिखूंगा, मेरे को बताओ किस सेल में लिख के दिखाओ। सीखने को मिलता है, आप बताओ किस में लिखूँ। मैं तो यहीं लिख दूंगा, फिर क्या सीखोगे? किस में? नाम बताओ सेल का। इसमें क्या नाम है इसका? D4। तो D4 सेल में मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे सेल्स, ठीक है। अब ये आपसे 2 चीज़ें पूछेगा, रो का नंबर और कॉलम का नंबर। तो आप ध्यान से देखिए, इसकी जो रो का नंबर है वो कितना है? 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, और उसके बाद आपको कॉलम का भी नंबर लिखना होगा। तो कॉलम का नंबर कितना हुआ, काउंट करिए, 1 2 3 4, कितना हुआ? 4। तो आपको यहाँ 4 लिखना होगा, ऐसे टारगेट होता है। अगर मैंने यहाँ लिखा होता 2,3, तो मुझे जल्दी से बताओ किस सेल में जाके लिखता है ये? पूरा बताओ ना। C2। इसको पहचानने में इतना टाइम तुम ले रहे हो हैं? इसमें बताइए कहाँ पर जाके लिखेगा ये? E1। अभी समझ में आ गया पैटर्न? तो मैं यही लिख देता हूँ। कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमारे पास अगली प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, डॉट लगा के ऐसे कॉल करते हैं, और उसमें जो भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रेनिंग। अभी इसको रन करते हैं तो वहाँ उस जगह वो ट्रेनिंग लिख देगा। अब आप एक्सेल के किसी भी सेल में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मान लीजिए मैंने शीट 2 खोल लिया, अब इसके सामने कौन सी शीट है? शीट 2। ये नहीं देखता क्या है, इसके सामने जो होगा उस पर फायर होता है। अब इसके सामने शीट 2 है तो शीट 2 पे फटेगा ये। नहीं, इसलिए जब भी आप मैक्रो वगैरह पे काम करते हो तो नीचे को दूसरा एक्सेल खुला हुआ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये नहीं देखेगा क्या है, उसके सामने जो होगा उसी पे फायर हो जाएगा। अगर कल को कोई दूसरा एक्सेल खुला होगा तो उस पर चल जाएगा ये, ठीक है। गोली जब किसी पे फायर करते हैं तो ये नहीं देखती किस पे चला रहे हो, कोई राम सेतु थोड़ी ना है तो आपने नाम लिया और जाके लगा, जो उसके सामने उस पर लग गया, तो इसके सामने जो उस पर चलेगा, ठीक है। अब इसको ये तब पॉसिबल होता है जब आप थोड़ा और अच्छे मेहनत करके और अच्छे से इसको सीखें, तब तो ठीक है। आपने कंट्रोल करके कोड बनाया हुआ तब ठीक है। अब कंट्रोल करके कोड कैसे बनता है, देखो इस बार मैं इसमें ऐसा कुछ करूँगा कि जिस शीट पे मैं चाहूँगा उस पर चलेगा। अब इसमें कितनी शीट है, 2 शीट है। अब मैं यहाँ पर एक नाम लिखूँगा राजू, आप बताइए किस शीट पे लिखना चाहते हो। आप लोगों को मैं चॉइस देता हूँ, आप बताया करो अपनी इच्छा है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद नींद आ जाएगी। नींद समझते हो, कहानी सुनते हैं ना कथावाचक किसी सभा में बैठ के, तो ध्यान से देखना झपकी मारते हैं, आप लोगों को ऐसे नींद आ जाएगी। आप लोगों को मैं चांस क्यों देता हूँ, ताकि आप थोड़े जगे रहो। आप लोगों को पता है सर कुछ पूछ रहे हैं मेरे से, है ना, सो जाओगे तुम लोग। और जब इंसान तन से सो जाता है ना तो उसका मन भी सो जाता है, और जब मन ही सो गया तो दिमाग काम करेगा तुम्हारा। अब कुछ भी चल रहा हो यहाँ क्या ही बल्ले पड़ रहा है, देख लेंगे बाद में, यही रहेगा फीलिंग आपका, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि किस शीट पे लिखना चाहते हैं, बताइए। शीट 1 पे। तो जब मैं आपसे ऐसी चीज़ें पूछूँ तो उसका रिप्लाई दिया करो। उसमें भी आप रिप्लाई नहीं देते तो इसका मतलब है अभी भी आप सोए पड़े हो। चलिए शीट 1 ऐसे टारगेट करते हैं शीट 1 को। शीट्स लिखेंगे फिर लिखेंगे शीट 1। अब ये शीट 1 को टारगेट करेगा, ये किसको टारगेट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिखा शीट का शीट 1 और इसके सेल को टारगेट किया मैंने, और यहाँ पर इसके सेल में लिखा पहली रो का पहला कॉलम, और यहाँ पर हमने एक नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे नाम लिखा था। तो अब आप समझ रहे हो ना क्या प्रिंट होगा। शीट 1 के A1 वाले सेल में राम दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, मैंने रन करा कोड, यहाँ पर जरूर दिख रहा होगा। अब आप यहाँ से सीख गए कि शीट स्पेसिफिक कोड कैसे लिख सकते हैं ताकि उसी शीट पर चले परमानेंटली। गॉट इट। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो सेल समझ में आ गया सबको, शीट समझ में आ गया। धीरे धीरे जब इनको आप पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। जब आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश के जितने ज़्यादा शब्द आप सीखोगे उतनी जल्दी इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी आप कर पाते हो। तो वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप लोग टेंस बनाना सीखते हैं तो वोकैबुलरीज यानी शब्दों का भंडार आप कितना जानते हो। आप जो पाइथन पढ़ते हो तो पाइथन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरीज आपको लोगों को आएंगी उतनी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोड आप बना पाएंगे। मैं अभी भी जानता हूँ आपको एक वोकैबुलरीज एक नाम दूंगा, आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलो बोल देता हूँ, इज इंस्टांस क्या होता है जावा पाइथन में। इज इंस्टांस बताइए। फ्रोजन सेट क्या होता है, मैं बोलता था ना पेपर लिख जाएगा ऐसे टर 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 टर। जबकि जब आप पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठा हुआ था, फिर भी मुझे मालूम होगा कि वो चीज़ नहीं बता पाओगे। अरे ये पढ़ते ही नहीं ना, पढ़ाता है कोई, ठीक है। ये बहुत हेडेक वाली चीज़ें होती हैं। छेड़ने का मतलब है सांप के बिल में हाथ डालना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरीज होंगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब हम पढ़ते हैं ना, देखें यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया, सेल हमने पढ़ लिया और शीट हमने पढ़ लिया। तो इसी को बोलते हैं वोकैबुलरीज। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरीज भरनी है आपको, तो VBA में भी भरेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेंज क्या होता है। मान लो किसी ने बोल दिया A1 से A10 तक आपको हर जगह पर राम लिखना है, तो एक एक करके लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा, सेल सेल करके देना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तो हमारे पास अगली टर्म होती है रेंज। वो कैसे यूज़ होगा, आप लिखो एक अगला मैक्रो, यहाँ पर आप लिखो रेंज A1 से लेकर A10 तक, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे, एक वैल्यू में मैंने डाल दिया राजेश। तो ये क्या करेगा, A1 से A10 तक राजेश भर देगा। देखो ये रन किया, शॉर्टकट होता है रन करने का F5। ओके, मैं इसको कुछ भी लिख सकता था ना, A10 की जगह पर मैं D10 भी लिख सकता था। तो D10 तक सब जगह पर देखो राजेश है कहीं पर। रेंज का मतलब समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अगला एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन। अगला ऑब्जेक्ट है आपका सिलेक्शन, ठीक है। देखो सिलेक्शन में क्या होता है कि जिस सेल को आप सिलेक्ट करोगे
नाम वहीं प्रिंट होगा इस बार। अभी तक क्या होता था कि हम टारगेट करते थे A1 B1 B2 C3 सेल के नंबर लिखते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, जिस सेल को आप सिलेक्ट करोगे वहीं पे टारगेट होगा, वहीं पे वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको बोलते हैं सिलेक्शन। लिखो वैल्यू, हमने यहाँ पर डाल दी वैल्यू में राम, तो जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा वही नाम मिलेगा। देखो मैंने इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पे राम आएगा। कैसी बात कर रहे हो, कोड होगा जब भी चलेगा ना, कोड पहले लिखना होता है तब चलता है कोड। आप पहले कोड लिख दो फिर मैं लेके कहीं भी सिलेक्ट करूँगा। अब मान लो मैंने कोड लिखा ही नहीं, यहाँ पे है, मैं क्या ही कर लूँगा इसका, बताओ चलेगा कुछ? कोड होता है तब चलता है ना, बंदूक में गोली होगी तभी तो हिट होगा, और खाली को क्या मारोगे यार। अभी देखिए मैंने इसको रन करा और ये हर जगह देखो, मैं अगर एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर लूँगा ना तो भी चलता है। देखो एक दिन देखो जो आपका सिलेक्शन वहीं पर फटेगा ये। अब चाहे मैं इस शीट पे करूँ, सिलेक्शन तो सिलेक्शन है, कहीं कर लो वहीं चलता है। समझ में आ गया? अच्छा अगला देखो कोड यहाँ पर, अगला हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़। अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट रिलेटेड टास्क करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी VBA में किसी मैक्रो को एडिट करते हो तो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आती हैं। आती कि नहीं आती? कलर वलर चेंज करना उस दिन भी हमने देखा था। देखिए अगला मैक्रो बनाते हैं, मैक्रो नंबर 5। तो इसमें हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी बदलेंगे। तो मैं कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको बताऊँगा। जैसे मान लो आपको किसी फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़, तो आप यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे फ़ॉन्ट डॉट, चलो पहले तो लिखोगे सिलेक्शन, जिसको आप सिलेक्ट करो उस पर चले ना वो, फिर लिखोगे फॉन्ट देन साइज, जितना भी साइज नंबर डालोगे उतना हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको सिलेक्ट करा, जो सिलेक्ट करूँगा उसके फॉन्ट को करेगा वो, समझ रहे हो? लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे, हो गया चेंज, साइज बड़ा हो गया ना इसका। अच्छा अब कलर कैसे चेंज करते हैं? कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत हो पूछ लेना। अगली प्रॉपर्टी कलर कैसे चेंज करते हैं, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर। कलर का जो नाम होता है कोई भी नाम डालो, लेकिन शुरुआत VB से करनी है। आप बताओ कौन सा कलर डालें? VB, विजुअल बेसिक। कलर का नाम VB से स्टार्ट होगा, ठीक है? कि किस नाम का कलर चाहते हो बताओ? ब्लू, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ब्लू बस। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखो हो गया। मैं जिस फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगा उसके कलर कैसे हो जाएगा फॉन्ट का? ब्लू। हो गया कि नहीं हो गया? इसको ब्लू बोलते हैं। अच्छा अब आपको रियलिटी दिखाएं कहाँ यूज़ हो रहा है। देखो जब आप लोग अपने नॉर्मल एक्सेल पे काम करते हो तो क्या करते हो? ऐसे तो करते हो, सेल को सिलेक्ट करते हो, फिर होम टैब में जाते हो, फिर यहाँ पे बटन सेलेक्ट करते हो ना ब्लू, उस पर यही कोड हो रखा है। जब क्लिक करते हो तो ब्लू नहीं हो जाता? वही तो सीखा हमने। ये जो पूरा एक्सेल है ना, ये मैक्रो में ऐसे ही बना हुआ है, पूरा टिट्टो, ठीक है? वही कोड क्रैक कर रहे हो आप। ओके नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया? ब्लू ऐसे हो जाता है। आप किसी को भी सिलेक्ट करो, ये देखो ये ब्लू हो गया, ब्लू। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने इसको कोरिलेट करा था कि पूरा का पूरा एक्सेल ऐसे ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ एक्सेल में बटन बना रखे हैं डिज़ाइनिंग के से छोटे छोटे, और इनसे काम हो जाता है। आप भी बना सकते हो, बनाए। डेवलपर टैब पे जाओ, कंट्रोल में जाना, इंसर्ट मिलेगा। थैंक यू। देखो यहाँ पर, अब देखो बटन बना के हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको डेवलपर टैब पे जाना है, बटन ना यहाँ से बनता है कंट्रोल में, यहाँ पे बटन होता है ये रहा, एक्टिव कंट्रोल, ठीक है? इस पर क्लिक करो और अपना एक बटन बना लो। मैंने एक छोटा सा ये बटन बना लिया। अब बटन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाके ना आप पता क्या कर सकते हो, बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको कैप्शन बोलते हैं, कैप्शन हटा दो तो लिखा हुआ हट गया। अब इसका जो बैक कलर है ना वो आप रख कर दो अपने हिसाब से, क्या करना मैंने रेड कर दिया, चलो रेड हो गया। अब मैं इसके ऊपर कोड करूँगा, इसके ऊपर मैं कोड लिखूंगा एक, ठीक है? मैं एक्चुअली क्या बनाना चाहता हूँ कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ और जब ये बटन दबाऊँ तो ये लाल हो जाएगा, ऐसे ही कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। फिर आप जब अच्छे से कोडिंग सीख जाओगे तो अच्छा सा डायग्राम ऐसे बना सकते हो। छोटे छोटे बटन ऐसे नहीं बना सकते, छोटे छोटे बटन बना सकते हो अपने विंडो में। ये कहाँ से आया? आप जैसे अटेंडेंस में करते हो ही ना? हाँ ये वही है, अटेंडेंस में नहीं मारते मैं बटन लगा के, सारा मैक्रो ही तो है वो। आप लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं जब हम लगाते हैं ना पी करके, बटन ही तो बने हुए हैं, बटन पे क्लिक करते हैं डाटा आ जाता है, वही मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था बीबी टाइम बताऊंगा। हाँ तो बताया तेरे को अभी मैक्रो है वो, ठीक है? अभी देखो ये बटन आ गया हमारे पास। अब मेरे को इस बटन पे क्या करना है, कोड लिखना है। कोड कैसे लिखते हैं? देखो इस पे ना राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू कोड की जगह आती है,
ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना एडवांस एक्सेल के बहुत ऊपर आता है ये, ठीक है। अगर इसको अच्छे से पढ़ गए ना तो आपकी लाइफ बहुत सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। आगे चलकर आपको 2-3 साल के बाद MIS में इस पे कोडिंग करवाते हैं, और उस टाइम पे जब सीखते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी बिगिनर लेवल पे हो, अभी साथ के साथ पढ़ रहे हो तो आसानी लगती है, कोई दिक्कत इतना आएगा नहीं। बाद में इसको सीखना तो डोसी के पार्ट करना। किसी भी बंदे से पूछना सबसे खतरनाक VB की कोडिंग है, इसको सीखना बड़ा मुश्किल होता है। आप ना कोई भी टीचर है अगर वो कोई प्रोग्रामिंग कराता है, चाहे जावास्क्रिप्ट हो चाहे पाइथन हो, कुछ भी उनसे कह के देना VB पढ़ा दो हमें, कोई नहीं पढ़ाता है। मैंने बोली थी ना बिल्ली में हाथ कौन डालेगा, अजीबो गरीब होता है इसका कोड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पहुँचे, आप ट्राई करके देखना, पूछ के देखना किसी से, सर VB पढ़ा दो आपने। जो पाइथन जानता है, पाइथन कितनी खतरनाक होती है ना, जावास्क्रिप्ट कितनी खतरनाक होती है, जावा लैंग्वेज कितनी खतरनाक होती है, उनसे पूछ के देना, VB को कोई टच नहीं करेगा। इसमें कहाँ कब कैसे आ जाए कुछ समझ ही नहीं आता इसका। अच्छा अभी इसको राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे जाते हैं, ठीक है। व्यू कोड पे गए, इसलिए अभी जो पढ़ रहे हो ना पढ़ो, मैं आपको इतना तो पढ़ाई दूंगा कि आप बिगनर लेवल पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर लोगे। वो रिदम बना के रखा दो, क्योंकि इसमें ना 2 मिनट लगेगा आपका इंटरेस्ट जाते हुए। एक कोड बनाया, जिस दिन घर पे नहीं चला इंटरेस्ट धीरे धीरे गायब। आपने ना घर पे जाके प्रैक्टिस किया, कोड बना के देखा, तब तो ठीक लगेगा तुमको। अब तुमने घर गए, अरे ठीक है, घर पे कोड बना के देखा नहीं, जब दूसरी तीसरी क्लास आएगी ना तो वो कोड तुमको हवा सा लगेगा, छोड़ना समझ नहीं आ क्या करूं। तुमने बना के देखा होगा तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, फिर वही लास्ट में बड़ा दिक्कत देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं लग चुके होते हैं ना, बाद में वो कहते हैं कि सर आपका VBA का बैच कब से चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब समझ में नहीं आ रहा है वहाँ। और फिर जब तुम यहाँ आते हो दोबारा एडमिशन लोगे, समझ रहे हो। इसलिए पूरी ताकत जो कि एक बार इसको निपटा लो। कितनी 8 चैप्टर हैं, कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 2 पढ़ाए तो, एक दिन में एक ही पे पढ़ाए तो 2 हफ्ते, समझ गए, देखी जाएगी जो होगा। तो इसकी क्लास स्किप करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, बाद में फिर आओगे 25-30 हज़ार रुपये देके, क्यों देना भाई। अच्छा देखो अब क्या करना है, इसको हम इस पे कोड करेंगे। कोडिंग में मैंने कैसे बोला, राइट क्लिक करके व्यू कोड, ऐसे ये कोडिंग खुल गया। यहाँ पर कोडिंग में क्या लिखना है, देखो कलर ही तो चेंज करना है, जैसे वहाँ लिखा था वैसे ही लिखो, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर। बताओ किस कलर में देंगे, रेड में देंगे, रेड है तो ये रेड दे दिया। अच्छा अब मैं इसको सिलेक्ट करके बटन दबा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा, देखो कुछ हुआ, अब फिर दबाया कुछ हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा पता है, अभी बटन ना प्रोग्रेस मोड पे, डिजाइन मोड पे है, देखो डिजाइन मोड ऑन है, यानी अभी सिर्फ इस पर डिजाइनिंग कोडिंग वोडिंग कर सकते हो, काम नहीं करेगा अभी। तो काम करवाते कैसे, डिजाइन मोड बंद कर दो, अभी बंद हो गया, अब ये एग्जीक्यूट होगा, ब्लास्ट होगा। देखिए मैंने सिलेक्ट करा, ये ब्लास्ट होगा, देखा ये बटन बन गया जैसे एक्सेल में था, ये क्लिक करो। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको एक ऐसा पूरा पैनल बनाना है जैसे यहाँ पे है, ये दिख रहा है छोटे 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 छोटे, तो ज़्यादा मत बनाओ, 10-12 बना लो, ठीक है। उनके ऊपर कोड बना के देखो, तब आपको धीरे धीरे ये इससे डर नहीं लगेगा। बना सकते हैं ना ऐसे कंट्रोल पैनल, ऊपर लिख देना ये फ़ॉन्ट कलर चेंज करने का पैनल है, ऐसे नीचे बनाना है एक बैकग्राउंड कलर चेंज, ये बैकग्राउंड का भी तो होता है ना। इसकी कोडिंग में बता देता हूँ आपको, ऐसे बैकग्राउंड का बना लेना, ठीक है। चलो देखो अब मैं बटन पे नहीं बना रहा, बटन तो आप सीख गए हो, बना लेना अपना जैसा मन करे। अभी नॉर्मल आपको कोडिंग सिखाते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या कोड होता है, आप लिखेंगे सब मैक्रो का नंबर, आप लिखेंगे सिलेक्शन, जिसको सिलेक्ट करें उसका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, बैकग्राउंड को बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। और फिर लिखो कलर इंडेक्स, और यहाँ पे कलर का नंबर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, नंबर 1 2 3 4 ऐसे 255 तक होते हैं ये नंबर। अब किसी भी नंबर पे कोई भी कलर हो सकता है, तो घर पे जाके 1 से 10 डाल के देख लेना, 1 पे ये कलर होता है, 2 पे ये कलर होता है। हमने कभी दिमाग लगा के याद नहीं करा भाई, ठीक है। अब मैं इसको बार बार एक कलर देख देता हूँ, देखते हैं 1 पे कौन सा कलर होता है। ये मैंने सेलेक्ट करा, 1 पे काला होता है, याद रखना 1 पे काला होता है। 2 पे देखते हैं, 2 पे सफ़ेद होता है, ऐसे आप चेक कर लेना। 10 तक लिखना बस, और क्या करना है आप, कुछ नहीं। 3 पे लाल होता है, समझिए, 1 पे काला, 2 पे सफ़ेद, 3 पे लाल। 10 तक लिख लेना, 10 कलर बहुत हैं। अब ज़्यादा कलर का करोगे क्या आप लोग, इतने बहुत हैं बस, समझ गए बात यहाँ तक। अच्छा अब आप सोचोगे सर जो पहले वाला तरीका था क्या वो गलत था, नहीं वो भी लगता है इसमें। देखो सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर, ये भी लगता है जो पहले वाला था। क्या लिखेंगे, BB ग्रीन, देखो ग्रीन होगा। अभी पहले वाला चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
अब मैंने ये वाला क्यों बताया, कल को तुम कहोगे सर हल्का ग्रीन करना है, फलाना ग्रीन करना है, तो इसके माध्यम से जब आप कलर देते हो तो मैक्सिमम 8 कलर दे सकते हो। 8 से ज़्यादा कलर जाएंगे नहीं, ठीक है, 8 से ज़्यादा कलर नहीं जाते हैं। अब ये बताओ, ये बात भी कोई तुमको सपने में आती, हारी को समझ में बात, ऐसे मत कहा करो सर हमको सपने आ रहे थे, इस इंस्टांस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे हैं। अब ऐसे छोड़ देते, कल आपको दिमाग में आती कभी 8 से ज़्यादा कलर नहीं दे सकते, कल को तुम्हारा मन करता कोई दूसरा कलर देने का, ब्राउन कलर, ब्राउन आएगा ही नहीं, तुम्हारा तो कह सकता है कि ब्राउन कलर चाहिए मेरे को, आएगा कभी? तो वहाँ आपकी हेल्प करेगा ये वाला तरीका, इसमें एक बार डाल के देख लो ना, इतने सारे नंबर है, कहीं ना कहीं ब्राउन मैच होगा, याद कर लो है? अभी कोई सवाल कर रहे हैं तो पूछ लो, मैं और भी बता दूंगा तरीका कलर देने का, ठीक है, इतने में बहुत है। चलो आगे देखो, तो यहाँ पर हमने ये कलर वलर देने का सिस्टम समझ लिया, भाई ऐसे कलर देता है, बैकग्राउंड कलर वगैरह भी देख लिया। अब अगला मॉड्यूल करते हैं, मैक्रो नंबर 7। अब मैं आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड करना बताता हूँ, किसी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कैसे करते हैं, उसके लिए कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, इसको ट्रू कर दो। अभी देखो मैंने इसको सिलेक्ट करा तो ये इसको बोल्ड कर देगा, देखो हो गया। आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, नॉर्मल है। अच्छा, किसी को अगर आप चाहते हैं इटैलिक करना तो उसके लिए कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक, इसको ट्रू करो तो ये इटैलिक हो जाएगा। देखो ये मैंने सेलेक्ट करा, ये और ये इटैलिक हो गया। अभी इटैलिक ये तो कुछ और ही हो गया, गायब हो गया वो, कलर को चेंज हुआ क्या, कलर इम्पैक्ट आ गया कुछ, छोड़ो यहाँ करके देखते हैं, इटैलिक होना चाहिए, क्या गड़बड़ हो गया, फॉन्ट इटैलिक, कोई दूसरा मैक्रो कलर गायब हो रहा है, रुक जाओ मैं शुरू से एक मैक्रो खोल के उसमें डाल के देखता हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। सब मैक्रो का नंबर 8, मैंने लिखा सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक, इटैलिक कर दिया ट्रू, कोड तो सही है। कोड सही है मुझे कैसे पता चला, जब आप कोड सही लिखते हो ना उसके अक्षर छोटे बड़े अपने आप हो जाते हैं, ठीक है, इससे हमको आइडिया लग जाता है कि कोड हमारा सही है कि गलत है। अभी इसको इटैलिक करके देखना है, क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या ब्लास्ट हो रहा है इसमें, तो कोड बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, कोई गलत नहीं लिख रहा मैं, देख लो, ठीक है। अब वो वाइट कलर को फैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या कलर वलर में। अच्छा मैंने जो मैक्रो लिखे तो उनको जाके एक बार मैं कमेंट करता हूँ, जहाँ मैंने कोई वाइट कलर या ऐसा कुछ दिया होगा तो वो कैसे खोलूँगा मैं, पुराने मैक्रो को कंट्रोल R दबाना, दब गया। अब कंट्रोल R में अपने जो मैक्रो है इनको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब मैं इनको रन नहीं कर रहा, क्या पता इनका कोई मैक्रो कहीं से एग्जीक्यूट हो रहा हो। इनको कमिट ऐसे करते हैं, कमिट करने का तरीका होता है सिंगल कोट्स लगा दो, वो लाइन रन नहीं होती। आप पाइथन में कमिट कैसे करते हो, हैश लगाते हो है ना, और मल्टी लाइन कमिट कैसे करते हो, उसमें 3 बार है, 3 बार हैश, स्लैश से नहीं होता 3 बार, स्लैश से कभी कमिट होता है पाइथन में कमिट कैसे होता है, कंट्रोल स्लैश, वो शॉर्टकट बताया है आपको, ऑप्शन क्या आता है, 3 बार सिंगल कोट्स या 3 बार डबल कोट्स है ना। अच्छा ये हो गया कमेंट इसमें, ठीक है। तो हर एक किसी में ना कमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, इसमें भी 2 तरीके होते हैं, ये तो एक तरीका है ऐसे। दूसरा तरीका देखो मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, दूसरा तरीका होता है ऐसे रैम लिख दो तो भी कमिट हो जाता है, रैम लिख दोगे ना तो कमिट हो जाता है, चलती नहीं है वो लाइन। अभी मैंने ऑलमोस्ट सभी को क्या है कमिट कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब मैंने एक बटन बनाता हूँ, बटन के ऊपर सारे कोड लिख देता हूँ एक झटके से। हम गए डेवलपर टैब पे, इंसर्ट पे, मैंने बटन के ऊपर भी तो कोड लिखा था एक, बटन पे ये रहा VB रेड, इसको भी कमिट कर दो, ठीक है। डेवलपर टैब, कंट्रोल, इंसर्ट, ये बटन आ गया, ठीक है। बटन के ऊपर हम फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के देखेंगे। राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टी पे गया, यहाँ से कैप्शन को मैंने हटा दिया। अब मैं इसके ऊपर कोड लिखूँगा, राइट, इसके ऊपर नाम लिख देते हैं क्लिक, क्लिक, तो इस पर क्लिक आगे लिखा होगा, इस पर कोड लिखते हैं राइट क्लिक और व्यू कोड। बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है फ़ॉन्ट का नाम चेंज करना, फ़ॉन्ट का नाम कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट नेम, जो भी नाम आप डालोगे वो चेंज हो जाएगा। मैंने डाल दिया चिल्लर, तो देखते हैं
ये सिलेक्ट किया, चिल्लर हो गया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया जैसे, ठीक है। अच्छा अगला देखो, तो कलर भी हो गया, फ़ॉन्ट चेंज हो गया। स्ट्राइक थ्रू अंडरलाइन कैसे करते हैं, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट अंडरलाइन, इसके लिए ट्रू करना है बस, तो इस पे लगाते हैं, अंडरलाइन आ गया। अब इस पे इटैलिक ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि कोडिंग तो वही है, वही लिखते हैं और कुछ लिखते नहीं है इटैलिक के लिए। फॉन्ट डॉट इटैलिक ट्रू, अब ये गायब कर रहा है, इसको पता नहीं क्या गायब कर रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि कोड यही होता है, कोड चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको क्या पता, आप अपने लैपटॉप पे चलाओगे तो आपके में चल रहा होगा, कुछ भी ग्लिच हो सकता है जो मेरे अब समझ के बाहर है, मेरी नज़रों से ना तो पकड़ा जा रहा है कहाँ पर ग्लिच आ रहा है, क्योंकि कोडिंग यही लिखते हैं, कुछ नहीं चेंज होता है इसमें, ठीक है। मेरे पे भरोसा होगा इतना, तो इतने टाइम हो गया तुम लोगों को, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर, तो अंडरलाइन हो गया, इटैलिक। अब स्ट्राइक थ्रू करते हैं, काटा कैसे जाता है, तो इसके लिए कोड होता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट स्ट्राइक थ्रू, इसको ट्रू कर दो, स्ट्राइक थ्रू, THROUGH, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये बीच में से काट देता है इसको, ये देखो ये बीच में से काट दिया इसको, तो बीच में से इसमें से डाटा हमारा कट जाता है। अच्छा अभी हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रह जाती है। इटैलिक देखो यही कोड होता है, ज़्यादा होता नहीं है कुछ भी। बोल्ड हमने देख लिया, अंडरलाइन हमने देख लिया, फ़ॉन्ट का नाम हमने बदल लिया, स्ट्राइक थ्रू हमने करके देख लिया। एक्टिव शीट यूज रेंज क्या होता है, देखो इस पूरी शीट में कई जगहों पर हमने डाटा लिखा हुआ मान लो, ठीक है, वो सारी जगहों पर हमने क्या करा हुआ है, डाटा लिखा हुआ है अलग अलग जगह पर। अब कोई आपको बोल दे कि एक क्लिक पे सारा डाटा ब्लू कर दो जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है, अब एक एक करके सिलेक्ट कौन करेगा, टाइम लगेगा ना। तो आसान तरीका देखो, एक क्लिक पे जहाँ जहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना वो ब्लू हो जाएगा। उसके लिए हम कोड लिखते हैं एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब होता है जिस शीट पे आप हो। फिर हमने लिखा यूज्ड रेंज। यूज रेंज का मतलब होता है जो जो सेल इस्तेमाल हो चुके हैं, जो जो यूज़ हो चुके हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं फ़ॉन्ट डॉट कलर। सिंपल, कलर का नाम हमें ब्लू करना था, ऐसे कर दिया हमने BB ब्लू करके। अभी हम जस्ट इसको रन करके देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी बटन दबाया, ये सारे ब्लू हो गए। अब इस शीट में कहीं पे भी कुछ होता है ना वो सब अपने आप ब्लू हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है आपका। ओके, अब ऑफसेट फंक्शन देख लो, आखिरी फंक्शन है, उसके बाद ये यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। ऑफसेट क्या होता है समझते हैं। आप में से कोई जानता है ऑफसेट को? एक्सेल में पढ़ाया नहीं था मैंने, है ना, एक्सेल में भी होता है वैसे। अच्छा देखो देखो ऑफसेट क्या होता है। किसी भी चीज़ को डायनेमिक करने के लिए ऑफसेट यूज होता है। एक्सेल में भी होता है वैसे, आप लोग पूछ, मैंने नहीं बताया वैसे, लेकिन होता है, अच्छी चीज़ होती है, होती है। इसका मैं यूज़ एक बार आपको बता देता हूँ, तो शायद आप पढ़ने की कोशिश, आप में से कोई पूछता तो मैं हेल्प जरूर करता, पूछा ही नहीं किसी ने, मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम लोगों ने वी लुकअप पे काम किया था, याद है? वी लुकअप छोड़ो, पिवट टेबल पे काम किया था, याद करो कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे आता था, पूछा ही नहीं किसी ने और हमारे दिमाग से भी स्किप हो गया, है ना, काम की चीज़ है वो। पिवट टेबल में क्या था कि जब हमारे पास 10 रिकॉर्ड होते थे तो हम 10 रिकॉर्ड के ऊपर पिवट टेबल बना के अपना काम कर लेते थे। अब इसमें एक चीज़ घर पे जाके करना, अगर आपने उसमें 11वें रिकॉर्ड की एंट्री कर दी तो उसके आधार पे पिवट टेबल काम नहीं करेगी, वो 11वां रिकॉर्ड कंटेन नहीं होगा, वो उसका पार्ट नहीं है। कितने पे ही काम करता रहेगा आपका चार्ट, आपकी टेबल केवल 10 पे, 11वें पे काम करेगी ही नहीं। और उसको डायनेमिक बना दे अगर मैं जितनी एंट्री करूँ उस पर चले मेरा पिवट टेबल, मुझे सिलेक्ट ना करना पड़े बार बार, तो यहाँ पर ऑफसेट नाम का एक फंक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है? ऑफसेट। कभी कोई टीचर देखा जो खुद कह रहा है ये रह गया, तुमने बताया था, मैं बता देता, मैं तो पढ़ाते एकदम ध्यान आया, ऑफसेट नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो आपके डेटा को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब पिवट टेबल में एक कदम और आगे निकल जाओगे आप। पिवट टेबल का कहीं इंटरव्यू चलता है, कुछ चलता है, तो आप एक कदम और आगे निकल जाओगे। किसी ने आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में, बेटा 10 रिकॉर्ड है, पिवट टेबल बना हुआ है, कल को अगर मैं बाद की एंट्री करूँगा तो कैसे कंट्रोल करोगे आप? तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि सर बार बार हम इसके डाटा को सिलेक्ट करेंगे, गलत हो गया, बार बार कब तक करोगे आप? चलिए अब देखो हम यहाँ पर ऑफसेट सीखते हैं। ऑफसेट देखो, ऑफसेट का मतलब है मैंने सेल ये सिलेक्ट किया है, लेकिन काम इसके नीचे होना चाहिए। मैंने सिलेक्ट यहाँ किया है, काम कहाँ होना चाहिए? इसके नीचे होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। अब ये चीज़ हम अपने प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखो यहाँ पे करेंगे अब इसको इंप्लीमेंट। आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या लिखोगे? सिलेक्शन। उसके बाद लिखोगे ऑफसेट, इसके बाद क्या लिखोगे?
ऑफसेट, सिलेक्शन डॉट ऑफसेट। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 0 और 0। ये पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को। फिर मैंने लिख दिया वैल्यू, और वैल्यू में लिख दिया राम। अब इसका अर्थ समझिए कैसे वर्क कर रहा है। देखिए मेरा सिलेक्शन ये है, ऑफसेट का मतलब होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैं 0 रो आगे गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 0 कॉलम आगे गया। तो 0 रो का मतलब मैं आगे गया ही नहीं, 0 कॉलम का मतलब मैं कॉलम में भी आगे नहीं, मतलब जहाँ था वहीं हूँ। इसका मतलब अब जब मैं रन करूँगा तो राम यहीं पे प्रिंट होगा फिलहाल। समझ में आ रहा है? जहाँ मैं सिलेक्ट करूँ वहीं प्रिंट हो रहा है ना। लेकिन हमारा काम क्या था, मैं जहाँ सिलेक्ट करूँ नीचे प्रिंट हो। इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक रो आगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक रो आगे। अभी देखिए जहाँ सिलेक्शन होगा उससे एक रो आगे फटेगा एग्जीक्यूशन कोड। आगे समझ। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक कॉलम और आगे, तो जहाँ सिलेक्शन होगा उसके बाद में फटेगा। अब मेरे को बताओ कहाँ प्रिंट होगा डेटा, बताओ। B2 अभी सीख गए। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप उत्तर बताना। अगर मेरा सिलेक्शन ये है तो उत्तर को यहाँ पे छापना है, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। आप बताइए क्या करोगे यहाँ पर बदलाव। बताओ। 4 4 और 3 3 3 3 4 4 और बताओ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ सारे ऑप्शन लिख लेता हूँ आज आपके। 4 4 आ गया, एक तो है, एक आ गया 3 और 3 हैं, और बताओ 3 और 2, और बताओ एक आ गया 3 और 1, और बताओ 4 ऑप्शन तो हो गए। MCQ पेपर में 4 ऑप्शन आ गए तुम्हारे। और बताओ और कुछ इसमें बदलाव है किसी का? हाँ सीट में तो आएगा, लेकिन लिख दो यहाँ पे शीट में आएगा कहीं ना कहीं। इन चारों में से 4 4 के साथ कौन कौन है? 4 2 भी कर दूँ? 4 2 ठीक है। 4 4 के साथ कौन कौन है? अरे किसी ने 4 4 तो बोला, वो तो हो जाए। किसी ने तो बोला तुममें से। 3 3 वाले कौन है? 3 3 वाले फिर से पूछना पड़ेगा यार, आप लोग बताते भी तो नहीं हो, डर के मारे हैं। चलो ठीक है, 5 5 उत्तर दे दिया आपने। क्या यार ऑफसेट समझाया वो भी नहीं निकाल पाया। तुम्हें बताओ क्या पढ़ाएगा कुछ, तुम खुद सोचो। अब ईमानदारी से सोचो, खुद अपने ऊपर थोड़ा चिंतन करो। अभी आपको चीज़ समझाई ना, और इसमें तुमने 5 उत्तर बता दिए। इससे तुम्हें समझाता ही ना तब भी 5 ही आते, मैं पढ़ाता ही ना तब भी 5 ही आते। फायदा क्या हुआ पढ़ाने का? सुधार कहाँ आया? आप में आया सुधार? बताओ इसका उत्तर बताओ। 3 2 आपका है, और बताओ। 3 1 तेरे तो अलग था, एक पलटी मार रहा है। ये नहीं था तेरा क्वेश्चन था 3 3 3 था तेरा पहले। 3 1 तो था ही नहीं। 1 3 लिखवा, फिर 1 3 तो मैंने लिखा ही नहीं है, लिख देता हूँ तेरा 1 3। देखो भाई एक चीज समझो तुम लोग, यहाँ पर अगर मैं हूँ तो मैं कितनी रो नीचे जा रहा हूँ? 1 2 3। तो इसमें जहाँ जहाँ 3 है वो ऑप्शन ओके है। आप MCQ पेपर नहीं देते क्या? ये तो पहला मतलब ये तो सारे कट ही गए ना, ये तो हो ही नहीं सकते उत्तर सिलेक्शन में, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते। अच्छा यहाँ से कितने कॉलम आगे जा रहा हूँ? 1। तो 1 वाला ये रहा बस, तो राइट आंसर ये है। अब पता नहीं तुम लोगों ने किस बुनियाद पे 4 4 वाला तो बड़ा अलग अनोखा दवा है। 4 4 कहाँ से बैठ गया 4 4? ये 3 का भी सिस्टम मेरे को नहीं लग रहा। कंफ्यूजन 3 2 में मान सकता हूँ, कोई पहुंचा गड़बड़ कर रहा है 3 3 में, है ना। 4 2 में मान सकता हूँ, उसने 4 2 को ऐसे पकड़ लिया। किसी ने ये कहानी कहाँ से फिट कर दी? वो तो नायाब हीरे हैं हमारे, उनको तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। ये तो फिर भी समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन हो सकता है छोटा मोटा, इनमें तो कोई बैठता ही नहीं है। तो उत्तर कितना बना इसका? 3 1। अभी रन करें, ये आ गया। अब मैं कहीं भी सिलेक्शन करूंगा 3 रो और 1 कॉलम आगे फटेगा वो, देखो ठीक है।
आप लोगों की योग्यता देख के हम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनका भरोसा इतना डबल हो जाता है, इतना डबल हो जाता है, अब और फंसेगा, अब और फंसेगा। काबिल बच्चों से हमेशा देखना, टीचर या तो उनके साथ रहेगा या पीछे हट जाएगा बिल्कुल। क्योंकि काबिल जो बच्चा होगा ना, जो बहुत इंटेलिजेंट, टीचर जैसे आप लोगों को टीचर से डर लगता है, होता है ना कई बार कि आज टेस्ट है यार, टीचर कुछ पूछ ना ले यार, कल पढ़ के नहीं आया था, पीछे बैठ कोना ढूंढ ले अपने आप को, है ना। ऐसे ही मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर क्लास